ऋषु क्या कर रहा है? तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया और मजे में होंगे। तो अभी बज गए हैं शाम के 5 और ऋषभ का जस्ट अभी भी ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाला है। और ऋषभ खेल रहा है। क्या खेल रहा है बेटा? ये खेल रहा है। से हेलो। जब भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होती है तभी तुम्हें पॉटी आने शुरू हो जाती है। चलो बाथरूम चलो। ऋषु ऐसे बोल लो क्या होता है? तो ये ऋषभ दिन भर आटे से खेला करता है और पूरे बिस्तर पे आटा फैला देता है। क्या बड़ा होता है? स्नेक बड़ा होता है। तो ऋषभ की ऑनलाइन क्लास खत्म हो गई है और इतनी गंदगी उसने फैला रखी है इस समय कि कोई हद नहीं है। और अभी मैं हटाऊंगा तो फिर हटाने नहीं देगा। आओ प्यारी कर दो, प्यारी प्यारी। आओ जल्दी। ग्रास हॉपर पकड़ोगे? पकड़ो। शफा दिखेगा। तो खाओ बेटा। नहीं खाना? आओ जल्दी जल्दी। हेल्प करो, ये सब रखो। चलो हो गया। तो सफाई हो गई है। ऋषु चलो तो पियो, उधर लेट के पियो। तो ऋषभ अभी सो गया है, मैं भी नहा चुका हूँ और रात में अक्सर नहा लेता हूँ। थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाती है बॉडी में और अच्छी नींद आती है। तो आप में से काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, और अभी तक मैं भी यही सोचता था। बट कभी ऐसे पेरेंट्स से पूछिए जो कि कभी ऐसी सिचुएशन में गुजरे होंगे जहाँ पे वो अपने बच्चों के लिए उनकी फरमाइश को पूरा ना कर पाएँ या उनकी कोई ज़िद ऐसी हो जो पूरा ना कर पाएँ। बहुत बुरा लगता है। और मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ। लाइक मैं ऋषभ के 3rd बर्थडे पे उसको एक कार गिफ्ट करना चाह रहा था, बड़ी वाली रिमोट वाली। बट थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी और लॉकडाउन मेरे ख्याल से उस समय खुला था तो मैं ले नहीं पाया। और मुझे अभी तक उस चीज़ का गिल्ट है। और मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी बच्चे को आईफोन गिफ्ट करते हैं तो वो बच्चा उस बच्चे से ज़्यादा हैप्पी कोई बच्चा होगा नहीं। पैसा बहुत अहम रोल प्ले करता है लाइफ में, सभी की लाइफ में, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। लाइफ में पैसे की इम्पोर्टेंस तभी समझ में आती है जब पैसा नहीं होता है। और एज अ सिंगल पेरेंट लाइफ थोड़ी सी टफ़ हो जाती है फाइनेंशियल उसमें, क्योंकि दिक्कत ये होती है कि हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं कर सकते हैं। लाइक नॉर्मल फैमिलीज़ में ये होता है कि मदर टेक केयर करती है घर में, हस्बैंड पैसे कमाने बाहर जाता है। बट वही चीज़ मेरे साथ थोड़ा उल्टी है। मुझे ऋषभ को भी देखना होता है और साथ ही साथ पैसे का भी जुगाड़ कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। हालांकि सपोर्ट है मेरी फैमिली का, मदर फादर हैं मेरी, जो दिक्कत होती है तो फिर हेल्प कर देते हैं। बट उनसे मांगते हुए भी अब अच्छा नहीं लगता है, तो ये चीज़ रहती है। तो ऋषभ हल्का सा उठ गया था। और ऋषभ जब 5 महीने का था तब से मैं उसकी टेक केयर कर रहा हूँ एज अ फादर एंड एज अ मदर। और अभी दिक्कत ये है कि अगर मैं कभी भी जाता हूँ 1-2 घंटे के लिए तो ऋषभ का रोना धोना चालू हो जाता है और फिर मजबूरन मम्मी को मुझे कॉल करनी पड़ती है कि ऋषभ संभल नहीं रहा है, रो रहा है, पापा पापा कर रहा है, तो जल्दी आ जाओ। तो ये चीज़ रहती है अभी। बट ऋषभ जैसे जैसे बड़ा होगा तो वो समझेगा कि हाँ पापा को काम करने बाहर भी जाना पड़ सकता है। और हालांकि अभी तक तो ऐसी सिचुएशन नहीं रही कि मुझे कभी ऋषभ को छोड़ के जाना पड़ा हो। लाइक अभी तक एक भी दिन नहीं हुआ है जब मैंने ऋषभ को अकेले छोड़ा हो। और आई कैन प्राउडली से, मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ऋषभ इज़ अ हैप्पी चाइल्ड
बहुत खुश बच्चा है वो। और ये उपलब्धि मेरी रही है कि मैंने आज तक उसको उसकी मदर की कमी महसूस होने नहीं दी। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो खुश बच्चे होते हैं वो आगे चल के जब बड़े होते हैं तब भी खुश ही रहते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत बुरा दौर भी देखा है, चाहे वो इमोशनली हो चाहे वो फाइनेंशियली हो, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी उस दौर से गुज़रे। बट ये सब जो मैंने फ़ेस किया है उससे मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन के निकला हूँ। और अब चाहे कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ हो या कोई भी चैलेंज हो, मैं आसानी से फ़ेस कर सकता हूँ। और हाँ, बिल्कुल मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि ऋषभ इज़ अ वेरी हैप्पी चाइल्ड। और मैंने आज तक उसको कोई भी कमी महसूस होने नहीं दी। और आई एम वर्किंग हार्ड कि उसको आगे भी कोई कमी महसूस ना हो, चाहे इमोशनली चाहे फाइनेंशियली। तो ये चीज़ है। और एक और चीज़ है कि जो मिडिल क्लास होता है वो अपनी दिक्कतें बता भी नहीं सकता है और जता भी नहीं सकता है, क्योंकि उसको हमेशा से डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। और उसको स्टेटस, अपना जो सोसाइटी में स्टेटस है वो मेंटेन करना पड़ता है। तो मेरे साथ भी यही दिक्कत है। और जितना बुरा टाइम था वो निकल चुका है, अब अच्छा टाइम आने वाला है मेरा ऋषभ के साथ। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप दोबारा शादी क्यों नहीं करते हैं, तो एक रीज़न ये भी है कि आई डोंट वांट टू शेयर माय लव एंड माय फाइनेंसेस, यानी कि मनी, विद एनीवन। तो आई एम वेरी मच हैप्पी विद माय सन। मैं बहुत खुश हूँ अपने बेटे के साथ, चाहे जिस भी हालात में रहूँ। और ये चीज़ है। तो लॉकडाउन पीरियड में ऐसा भी टाइम था जब मैंने बहुत से यूट्यूबर्स को देखता था जो कि लाखों में कमा रहे होते थे उस समय। और वो लोग अपनी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लेके बैठे होते थे यूट्यूब पे कि आवर फैमिलीज़ आर हैविंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू दिस पेंडेमिक। तो मुझे हंसी भी आती थी अपना सोच के कि यार हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। लाइक जो लोग रियली फेस कर रहे होते हैं प्रॉब्लम, वो कहाँ जाएं बेचारे। तो ये चीज़ है। और मेरे साथ ये हमेशा से रहा है कि आई डोंट शेयर माई प्रॉब्लम्स विद एनीवन। और हाँ, अब यूट्यूब स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली आई ट्राई टू कम्युनिकेट विद ऑल ऑफ़ यू, जो मुझे देखते हैं, जो बहुत प्यार देते हैं आप लोग सब। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और फिर मिलेंगे चलते चलते, कभी अलविदा ना कहना। ओके, टाटा, बाय बाय। और पूरा रिमिक्स हो गया। ओके, बाय।